मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश विमान की उड़ान से ढाका से दिल्ली पहुंचा। उसके पास पुर्तगाली पासपोर्ट था। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने मसूद को देखकर कहा, आप पुर्तगाली तो नहीं लगते। लेकिन जैसे ही मसूद ने कहा मैं गुजराती मूल का हूँ, तो उसने दोबारा बिना उसकी तरफ देखे उनके पासपोर्ट पर मुहर लगा दी। आने के कुछ दिनों के भीतर ही मसूद अजहर को श्रीनगर की गलियों कूचों में देखा जाने लगा। भड़कीले भाषण देना और कश्मीर में पृथकतावादी गतिविधियों में शामिल समूहों के बीच उभर रहे मतभेदों में मध्यस्थता करना उसकी खासियत थी। उसका एक काम और था, कश्मीरी युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट और प्रेरित करना। उसको अनंतनाग में उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वो अनंतनाग में सज्जाद अफगानी के साथ बैठकर एक ऑटो में जा रहे था। सेना के जवानों ने उसे रोका। ऑटो में सवार दोनों लोग उतरकर भागने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। जेल में मसूद अजहर हमेशा ये शेखी बिगाड़ता कि भारत सरकार उसे बहुत दिनों तक अपनी जेल में नहीं रख पाएगी। मसूद के गिरफ्तार होने के 10 महीनों के भीतर चरमपंथियों ने दिल्ली में कुछ विदेशियों को अगवा कर उन्हें छोड़ने के बदले मसूद अजहर की रिहाई की मांग की थी। ये मुहिम असफल हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस सहारनपुर से बंधकों को छुड़ाने में सफल हो गई। 1 साल बाद हरकतुल अंसार ने फिर कुछ विदेशियों का अपहरण कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। 1999 में जम्मू की कोटफिलवाल जेल से उसे निकालने के लिए सुरंग खोदी गई, लेकिन मसूद अजहर अपने मोटे शरीर के कारण उसमें फंस गया और पकड़ा गया। कुछ महीनों बाद दिसंबर 1999 में चरमपंथी एक भारतीय विमान का अपहरण कर कंधार ले गए। विमान के यात्रियों को छोड़ने के बदले भारत सरकार मसूद अजहर समेत 3 चरमपंथियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत को खास तौर से फारूक अब्दुल्ला को मनाने श्रीनगर भेजा गया। अब्दुल्ला, मुश्ताक अहमद जरगर और मसूद अजहर को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे। दुलत को उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। जरगर को श्रीनगर जेल और मसूद अजहर को जम्मू की कोटफिलवाल जेल से श्रीनगर लाया गया। दोनों को रॉ ने एक छोटे गल्फ स्ट्रीम जहाज में बैठाया गया। दुलत बताते हैं, दोनों की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। मेरे जहाज में सवार होने से पहले दोनों को जहाज के पिछले हिस्से में बैठा दिया गया। जहाज के बीच में पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के एक तरफ मैं बैठा था और दूसरी तरफ जरगर और मसूद अजहर। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ से कुछ सेकंड पहले सूचना आई कि हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि विदेश मंत्री जसवंत सिंह हवाई अड्डे पर ही कंधार जाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। में उतरते ही इन दोनों को जसवंत सिंह के जहाज में ले जाया गया, जिसमें तीसरा चरमपंथी उमर शेख पहले से ही मौजूद था। सवाल उठा कि इन बंदियों के साथ भारत की तरफ से कंधार कौन कौन जाए। कंधार में मौजूद विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक काटजू, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अजित डोभाल और रॉ के सीडी सहाय सबने एक स्वर से कहा कि कंधार ऐसे शख्स को भेजा जाए जो जरूरत पड़ने पर वहां बड़े निर्णय ले सके, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं होगा कि हर फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखा जाए। जब जसवंत सिंह के जहाज ने कंधार के हवाई अड्डे पर लैंड किया तो बहुत देर तक तो तालिबान का कोई बंदा उनसे मिलने ही नहीं आया। जसवंत सिंह जहाज में ही बैठकर इंतजार करने लगे। जसवंत सिंह अपनी आत्मकथा अ कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ इमेजिंग इंडिया में लिखते हैं, बहुत देर बाद वॉकी टॉकी की आवाज गूंजी। परेशान विवेक काटजू ने मेरे पास आकर पूछा, सर तय करिए कि बंधकों की रिहाई से पहले हम इन चरमपंथियों को छोड़े या नहीं। मेरे पास इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो कहते हैं, जैसे ही ये तीनों नीचे उतरे, मैंने देखा इनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इनके उतरते ही हमारे जहाज की सीढ़ियां हटा ली गईं ताकि हम नीचे न उतर सकें। नीचे मौजूद लोग खुशी में चिल्ला रहे थे। आईएसआई वाले इन तीनों चरमपंथियों के रिश्तेदारों को पाकिस्तान से कंधार लाए थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमने असली लोगों को ही छोड़ा है। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि ये असली लोग हैं, तब जाकर हमारे विमान की सीढ़ी दोबारा उसमें लगाई गई। तब तक अंधेरा घिरने लगा था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। डोभाल अपहृत विमान में यात्रियों से मिलने गए। जब वो विमान से उतरने लगे तो 2 अपहरणकर्ताओं बर्गर और सैंडी ने उन्हें एक छोटा बाइनाकुलर भेंट किया। डोभाल लिखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो इसी बाइनाकुलर से बाहर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। बाद में जब मैं कंधार से दिल्ली आने के लिए रवाना हुए तो मैंने वो बाइनाकुलर विदेश मंत्री जसवंत सिंह को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये हमें कंधार के हमारे बुरे अनुभव की याद दिलाएगा। मैंने उन्हें ये बाइनाकुलर एक यादगार के तौर पर दे दिया।
अपहृत यात्रियों के साथ विदेश मंत्री जसवंत सिंह और भारतीय अधिकारियों की टीम तो उसी दिन वापस लौट आई, लेकिन भारत के इस्लामाबाद उच्चायोग में काम करने वाले एआर घनश्याम को भारतीय विमान में ईंधन भरवाने और उसे वापस दिल्ली लाने की व्यवस्था करने के लिए कंधार में ही छोड़ दिया गया। एयर इंडिया का 14 सदस्यीय क्रू भी कंधार में ही रह गया। बाद में एआर घनश्याम ने विदेश मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा, जब सबके जाने के बाद मैं उस विमान में गया तो वहाँ नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैली हुई थी। कॉकपिट पैनल तक में चिकन की हड्डियां और संतरे के छिलके पड़े हुए थे। टॉयलेट बुरी तरह से चोक थे और बिल्कुल भी इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। रात करीब 9 बजे जहाज के कमांडर कैप्टन सूरी घनश्याम के पास आकर बोले कि तालिबान IC-814 को उड़ने देने के लिए तैयार नहीं है और वो उसमें ईंधन भरने में आनाकानी कर रहे हैं। उनकी शर्त है कि वो विमान को तभी उड़ने देंगे जब हम उन्हें विमान के होल्ड से एक लाल रंग का बैग निकाल कर देंगे जो अपहरणकर्ताओं का है। 11 बजे तक कैप्टन सूरी विमान के अंदर ही थे। घनश्याम ने विदेश मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा, मैंने देखा कि एक लाल रंग की पजेरो विमान के होल्ड के ठीक सामने खड़ी थी और उसकी लाइट ऑन थी। कैप्टन राव ने इंजन स्टार्ट कर रखा था और कुछ मजदूर अभी भी विमान के अंदर काम कर रहे थे। कैप्टन राव ने मुझे बाद में बताया कि मजदूरों ने विमान के होल्ड में रखा एक लाल सूटकेस निकालकर पजेरो में बैठे लोगों को दिखाया। मेरा अंदाजा है कि सूटकेस की पहचान के लिए कम से कम एक या उससे ज्यादा हाईजैकर कार के अंदर बैठे हुए थे। बाद में कैप्टन सूरी को एक मजदूर ने बताया कि आखिर में उन्हें वो लाल सूटकेस मिल गया जिसमें 5 ग्रेनेड रखे हुए थे। आखिर में कैप्टन राव वापस आए और हम सभी लोग रात में हवाई अड्डे के लाउंज में ही रुके। अगले दिन जहाज में ईंधन भर दिया गया और अफगान समय के अनुसार सुबह 9:43 पर भारतीय विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसके बाद तालिबान का एक भी अधिकारी कंधार के हवाई अड्डे पर नहीं आया। कंट्रोल टावर के एक अधिकारी ने घनश्याम को पैकेट दिया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ बादाम, किशमिश, एक छोटा कंघा और एक नील कटा था। तालिबान के नागरिक उड्डयन मंत्री ने उन्हें ये तोहफे के तौर पर भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि घनश्याम को कंधार हवाई अड्डे पर रहने के दौरान एक बार भी शहर जाने का मौका नहीं मिला था। घनश्याम ने 12 बजे संयुक्त राष्ट्र के एक विमान से उड़ान भरी और वो 3 बजे वापस इस्लामाबाद पहुंचे।